ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं शमाला रन्ध्राण वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में स्मरण करते हुए आप और हम आज हरि चर्चा के इस प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। इसका नाम जब इसके बारे में मैं विचार कर रहा था तो कई सारे नाम दिमाग में आए, कई सारी वस्तुएं समझ में आई कि किस प्रभाव पर इसका नाम रखना चाहिए। तो कहीं एक जगह जाकर के मन आकर के रुका कि हमें इस वार्ता का नाम हरि चर्चा देना चाहिए। हरि चर्चा का वैसे तो साधारण सा अर्थ है, हरि माने परमात्मा ईश्वर और उनकी लीलाओं की चर्चा, जो आप और हम इस अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रभाव में लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू हम इस हरि चर्चा को आगे लेकर के जाएंगे। तो हरि चर्चा का बड़ा साधारण सा अर्थ है कि इसमें जितनी भी देर हम साथ में रहें
एक कन्वर्जेशन चलती रहेगी और वो वार्तालाप ईश्वर के विषय में होगी, भगवान के बारे में होगी। और उसका फल ये होगा, फलस्वरूप ये होगा, क्योंकि आप सब बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो अगर आप अपने कीमती समय में से कुछ समय इस चर्चा के लिए निकाल रहे हैं तो उसका फलस्वरूप भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कलयुगी मनुष्य हैं और कलयुगी जीव जो भी काम करेगा तो वो किसी ना किसी एक उसका फल ज़रूर चाहेगा, ज़रूर उसके दिमाग में आएगा कि अगर मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो इसका फल क्या है। तो हरि चर्चा का फलस्वरूप सबके हिसाब से अलग अलग होगा। आप जितने भी व्यूअर्स इस लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े हुए हैं और आगे जो भी इसे सुनेंगे, तो जो अपने अनुसार श्रवण कर रहा है उसका फल भी उसी के अनुस्वरूप होगा। आप पात्र की प्रधानता रखिए। देखिए, पात्र जितना बड़ा होगा उसमें वस्तु भी उतनी ही ज्यादा मात्रा में समाहित हो जाएगी। अब अगर आपका पात्र बड़ा है तो आपका फलस्वरूप भी उसमें बड़ा होगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बाजार में कुछ सामान लेने के लिए गए, अगर किसी दुकान पर मैं दूध लेने के लिए गया तो निर्भर करेगा मेरे पास पात्र कितना बड़ा है। अगर मैं एक बड़ा पात्र लेकर के जाऊं तो उसमें आने वाले जो दूध की क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहेगी, और अगर मैं छोटा पात्र लेकर के जाऊं तो उसमें आने वाले दूध की जो क्वांटिटी है वो कम रहेगी। तो यहां पर तो आप मान लो एक ज्ञान की गंगा का प्रवाह चलेगा, तो आपका पात्र कितना ज़्यादा बड़ा है उस पर हमारी हरि चर्चा निर्धारित होगी, उस पर हमारा विषय वस्तु काम करेगा। और इसमें मैं कोई भी सिर्फ एक पुराण के बारे में या एक ग्रंथ के बारे में या एक पुस्तक के बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो विषय वस्तु जैसी ईश्वर की कृपा रहेगी, जिस हिसाब से हमारा प्रचलन रहेगा, उसी हिसाब के उसी अनुस्वरूप हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने कई बार विचार किया कि प्रथम दिवस है हरि चर्चा का, तो हरि चर्चा के पहले दिन में मैं ऐसा मिल करके कर सके। देखिए, हरि चर्चा का साधारण विषय, साधारण वस्तु एकमात्र यही रहेगी कि हम जो भी भगवान की कथाएं सुनेंगे, इसमें हम जो भी भगवान की कथाओं के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसका असर हमारे जीवन की गतिविधियों पर पड़ना चाहिए। कथाएं और चर्चा, मोटिवेशनल स्पीकर्स लगे हुए हैं और जितनी भी सब बातें पॉजिटिविटी की हो रही हैं, वो सब उनका एक ही उद्देश्य है, उनका एक ही कारण है। अगर व्यक्ति कथा सुन रहा है या कोई भी कार्य कर रहा है तो उस सब का मुख्य उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि इससे हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए। परिवर्तन पॉजिटिव होना चाहिए, परिवर्तन ऊर्जा से भरा हुआ होना चाहिए। अगर पॉजिटिव परिवर्तन आप अपने जीवन में लेकर के आ गए तो शायद हमारे इस हरि चर्चा का जो उद्देश्य है वो सफल रहेगा। और आज तो पहला दिन है और मैंने कोई टाइमिंग आपको बताई नहीं है, ना ही आगे बताऊंगा, ना हमारे पास कोई इसकी टाइमिंग रहेगी। जब ईश्वर की कृपा होगी मैं सीधा लाइव आकर के आपसे कनेक्ट करूंगा और आप सभी मेरे इस विषय वस्तु में जुड़ सकते हैं। तो आज हम प्रारंभ करेंगे भगवत गीता से। ये मेरे पास भगवत गीता जी हैं, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण वेद, संपूर्ण पुराण, इन सभी का जो एक फल है, जो एक निचोड़ है, जो एक सार है, वो गीता में समाहित हो जाता है।
आज आज की चर्चा प्रारंभ करने के लिए मैं गीता जी से शुरुआत करूंगा। गीता जी साक्षात भगवान का मुखारविंद है, क्योंकि गीता भगवान के मुख से निकली है। देखिए, अन्य पुराण जितने भी हैं वो किसी ना किसी ने उन पुराणों को लिखा है। भगवान वेद व्यास सभी पुराणों के रचयिता, उन्होंने 18 पुराण लिखे, उपपुराण लिखे, उपनिषद लिखे, एक वेद के 4 भाग कर दिए। लेकिन भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो सीधा भगवान ने कहा है। ये एक संवाद है, कन्वर्सेशन है, जिसमें भगवान और अर्जुन, जो भगवान का मित्र भी है, भगवान का सखा भी है, भगवान का भक्त भी है, भगवान का रिश्तेदार भी है, सारे नाते अर्जुन के अंदर समाहित हैं। और वो दोनों चर्चा कर रहे हैं, तो हरि चर्चा ही हुई। इसलिए मैंने हरि चर्चा, आज मैं सोच रहा हूं कि हरि चर्चा का विषय, हरि चर्चा का प्रारंभ हम भगवत गीता के द्वारा ही करें। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं और जितना हो पाएगा हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी विषय सूची काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अगर आप लाइव इसका अनुसरण कर रहे हैं, अगर आपके घर में भगवत गीता जी की किताब है, तो उस पुस्तक को निकालें और निकाल करके आप मेरे साथ उसमें श्लोकों का वाचन कर सकते हैं, मेरे साथ उसमें जुड़ सकते हैं। सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, भगवान को प्रणाम करेंगे एक श्लोक के द्वारा। कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवद गीता का पहला वाक्य, पहला श्लोक मैं आपके समक्ष पढ़ने के लिए जा रहा हूं। धृतराष्ट्रोवाचः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वर्त संजय। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है कि संजय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वर्त संजय। संजय, मुझे ले चलो उस धर्म क्षेत्र में, उस कुरुक्षेत्र में जहां पर महाभारत का युद्ध हो रहा है। धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, देख नहीं सकते, जन्मांध हैं, जन्म से अंधे हैं। धृतराष्ट्र को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसे एक लाइव अपडेट देता रहे कि उस युद्ध में क्या चल रहा है। तो इस गीता की शुरुआत कहां से हुई? महर्षि वेद व्यास एक दिन हस्तिनापुर में पधारे। आप सब वेद व्यास जी के बारे में जानते होंगे। भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार भगवान वेद व्यास का है, वो कला अवतार है परमात्मा के। तो वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे और हस्तिनापुर में पधार करके वेद व्यास जी ने युद्ध से ठीक पहले धृतराष्ट्र से आकर के कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा। धृतराष्ट्र बोले, महाराज उस दिव्य दृष्टि से क्या होगा? तो भगवान वेद व्यास ने कहा कि उस दिव्य दृष्टि के द्वारा आप यहां बैठकर, अपने राजमहल में बैठकर सीधा महाभारत का युद्ध देख सकते हैं। मैं जानता हूं आप जन्म से अंधे हैं, लेकिन आपको मैं यहां बैठे बैठे सीधे महाभारत के युद्ध के दर्शन करा सकता हूं, आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा। धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, महाराज मैं दिव्य दृष्टि नहीं लेना चाहता।
आप एक काम करें, मुझे वो दिव्य दृष्टि ना देते हुए संजय को प्रदान करते हैं। संजय मेरे सबसे निकट है, मेरे सबसे करीब है, आप इसे दिव्य दृष्टि दे दीजिए। ये यहां बैठ करके सीधा महाभारत का युद्ध देखेगा और महाभारत का युद्ध देख करके वो मुझे उसका अनुसरण करेगा, मुझे बताएगा कि उस युद्ध में क्या चल रहा है। तो आप संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दीजिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र ने क्यों नहीं ली। आप सबने गीता जी पढ़ी होंगी, कईयों ने महाभारत पढ़ी होगी, कईयों ने कथाएं सुनी होंगी, लेकिन एक साधारण सी बात, एक एग्जाम्पल आप लीजिए। अगर कोई व्यक्ति अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता, और कहीं पर मुफ्त शिविर लगे, उसकी आंखों का इलाज किया जा रहा हो, तो व्यक्ति अपनी आंखों का इलाज जरूर कराएगा, क्योंकि वो देख नहीं सकता। अगर उसका इलाज हो जाएगा तो वापस से उसे इस भगवान की बनाई हुई दुनिया के दर्शन हो पाएंगे। लेकिन आज दिव्य दृष्टि महर्षि वेदव्यास प्रदान करना चाहते हैं धृतराष्ट्र को कि मैं तुझे ऐसी दृष्टि दूंगा, तुझे सब कुछ दिखाई देने लगेगा, लेकिन तू मना कर रहा है। वाई इज इट सो? मतलब ऐसी धारणा तेरे अंदर क्यों है? तो ये बहुत ही एक राज की बात है। धृतराष्ट्र दिव्य दृष्टि क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि उन्हें पता है, अगर धृतराष्ट्र ने महर्षि वेदव्यास से दिव्य दृष्टि ले ली तो उस दिव्य दृष्टि के शरीर में आते ही, नेत्रों में आते ही धृतराष्ट्र के मन में जो पुत्र मोह है वो समाप्त हो जाएगा। पूरे महाभारत का एक ही कारण है, जो मुख्य कारण रहा, वो कारण रहा धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। दुर्योधन के प्रति इतना मोह, इतना प्रेम तो मैं नहीं कहूंगा, प्रेम की परिभाषा ही अलग है, लेकिन एक जो परफेक्ट यहां पे शब्द रहेगा वो रहेगा मोह। मोह में फंसा हुआ है, और उसे पता है कि अगर महर्षि वेदव्यास ने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी तो मेरे अंदर जो पुत्र मोह बसा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। मेरे नेत्रों से अगर मैं देखूंगा तो मुझे पांडव भी एक जैसे दिखाई देंगे, मुझे कौरव भी एक जैसे दिखाई देंगे। मैं अपने पुत्रों में और पांडु पुत्रों में कोई भेद नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं भेद नहीं कर पाया तो मैं अपने पुत्र दुर्योधन से अत्यधिक प्रेम कैसे करूंगा। इसलिए वो उस दिव्य दृष्टि को लेने से मना कर रहा है, क्योंकि अगर मैंने दिव्य दृष्टि आपकी ग्रहण कर ली तो मेरे अंदर ये जो भेद बना हुआ है कि ये मेरे पुत्र हैं, ये पांडु पुत्र हैं, ये भेद उस दिन खत्म हो जाएगा। बंधुओं, यही हमारे जीवन में चला आ रहा है। हमारी दृष्टि में, हमारे नेत्रों में एक भेद है। आपने देखा होगा, अगर देखिए शरीर एक ही है, आप मेरे साथ जुड़िएगा, आप जो मैं कहना चाह रहा हूं उस बात को समझिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे मैं देख पा रहा हूं लाइव लोग जुड़े हुए हैं, तो जो लाइव सुन रहे हैं वे खासकर मेरे साथ जुड़े और मेरी बात को समझें। हमारा शरीर एक है और उस शरीर में दो आंखें हैं। अब हम अपनी इन्हीं आंखों से, फ्रॉम दिस आईज, हम सबको देख रहे हैं। इन्हीं आंखों से हम अपनी माता को देखते हैं, इन्हीं आंखों से हम अपनी पत्नी को देखते हैं, इन्हीं आंखों से रोज भाई को देखते हैं, इन्हीं से मित्र को देखते हैं, इन्हीं से शत्रु को देखते हैं, इन्हीं से भगवान को देखते हैं। लेकिन हमारा जो देखने का भेद है, जो देखने का तात्पर्य है, वो अलग अलग है। हमारा जो व्यवहार है देखने के बाद वो अलग अलग है। आप माता को देख रहे हैं, आप अपनी मां को देखेंगे तो आपका व्यवहार मां के प्रति अलग होगा। आप अपनी पत्नी को देखेंगे तो पत्नी से देयर विल बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर। आप अपने पिता को देखेंगे तो एक अलग व्यवहार होगा।
भाई को देखेंगे तो एक अलग व्यवहार होगा, शत्रु को देखेंगे तो एक अलग व्यवहार करेंगे, मित्र को देखेंगे तो एक अलग व्यवहार करेंगे। देखने वाले ये नेत्र हमारे दो ही हैं, इन्हीं से हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हमारा व्यवहार सबसे अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी दृष्टि में भेद बना हुआ है कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा दोस्त है, ये जो साथ वाला है ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा एनिमी है, ये मेरा शत्रु है। और ये भेद ही मोह का कारण है प्यारों। जब तक ये भेद हमारी दृष्टि में बना हुआ है तब तक हम क्या धर्म है क्या अधर्म है हम ये निर्धारित कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक भेद बना हुआ है। ऐसा दिन आए कि हम सबको एक समान देखने लगे, ऐसा विषय वस्तु हो, ऐसी हमारी दिनचर्या हो कि हम जिसको देख रहे हैं हमारा व्यवहार सबके लिए एक जैसा ही है। सबसे हंसकर बात करें, मतलब आप किसी के भी लिए अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने मन में किसी के भी लिए एक दुर्व्यवहार ना रखें, एक नेगेटिव वाइब्स ना रखें। ये दिव्य दृष्टि का कार्य है, इसे कहते हैं दिव्य दृष्टि। वो हम सबके अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हमारे व्यूअर्स के अंदर है, जो आगे इस संसार में जितने जीव हैं, पशु पक्षी हैं, उस सबके अंदर दिव्य दृष्टि समाहित है, दिव्य दृष्टि बसी हुई है। लेकिन एक माया का पर्दा भी लगा हुआ है। अब खिड़की तो है घर में, बड़ी सी खिड़की है, सबको पता है उस खिड़की के बाहर देखेंगे तो कुछ अलग एक दृश्य दिखाई देगा, कोई एक अलग नजारा दिखाई देगा, एक अलग व्यू होगा। लेकिन उस खिड़की पर पर्दा लगा हुआ है। अब पर्दा लगा हुआ है, आप इस तरफ से उस खिड़की के बाहर देखने का प्रयास कर रहे हैं, आप नहीं देख पाओगे क्योंकि एक पर्दे की दीवार है। 2 कदम आगे बढ़िए और 2 कदम आगे बढ़कर के आप जैसे ही उस पर्दे की दीवार को हटाएंगे, आप जैसे ही पर्दा खिसकाएंगे, वो दृश्य आपके नेत्रों के समक्ष होगा। तो हम देखना तो दृश्य ही चाह रहे हैं, लेकिन हमारे नेत्रों के आगे एक मोह की, ममता की, माया का पर्दा लगा हुआ है। देयर इज अ कर्टेन, उसे हटाने की देर है। बंधुओं, मैंने आपसे कहा कि आप इस हरि चर्चा का एक वास्तविक विषय वही रहेगा कि जो मैं यहां पर बात करूं, जो मैं चर्चाएं करूं, उसे आप अपने जीवन के प्रचलन में, जीवन की प्रतिदिन की जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम बिठा पाए। कोशिश करिए धीरे धीरे कि आप सबसे समान व्यवहार करें। ये मैं जानता हूं बहुत कठिन है और शायद जरूरी भी नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे ही सबसे सामान्य व्यवहार करने लगेंगे, एक एनर्जी के साथ मिलने लगेंगे, एक पॉजिटिव वाइब अगर लोगों को देने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ पे भी और सेम आपकी लाइफ पे भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। और शायद वही प्रभाव हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि संजय से महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र से जब पूछा तो धृतराष्ट्र ने कहा कि आप संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दीजिए, ये मुझे देख करके सब कुछ बताएगा। तो महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होने के लिए जा रहा है। चारों तरफ से सेनाओं का समंदर आकर के उमड़ रहा है। बड़े बड़े महारथी, अतिरथी, वीर योद्धा उस युद्ध भूमि पर विद्यमान हैं। सब अपने अपने बड़े बड़े धनुष बाण, तीरंदाज, अस्त्र शस्त्र लेकर के बैठे हुए हैं अपने अपने रथों पर, और सीधी निगाह एक दूसरे की तरफ लगी हुई है। और महाभारत में गीता जी का प्रसंग यहीं से प्रारंभ होता है। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, हे संजय, मुझे बताओ कि उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में
मेरे पुत्र और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। पहले श्लोक से, पहले शब्द से, पहले ही वर्ष से आप समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र के अंदर कितनी ज्यादा हीन भावना भरी हुई है। उसके मन में अंतर है। वो पूछ रहा है कि मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मेरे बेटे और पांडु के बेटे। पांडु कौन है? पांडु धृतराष्ट्र का छोटा भाई है जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो जा चुका है। उसके 5 पुत्र उस युद्ध भूमि के मैदान पर खड़े हैं और यहां 100 कौरव युद्ध भूमि के मैदान पर खड़े हैं। और धृतराष्ट्र अपने पहले ही श्लोक में ये वर्णित कर रहे हैं कि उनकी दृष्टि में कितना बड़ा भेद समाहित है, कितना बड़ा अंतर समाहित है। मेरे और पांडुपुत्र, उनके बीच में क्या हो रहा है संजय, मुझे आप ये बताने की कृपा करें। गीता जी में संजय ने ये जब प्रश्न सुना, संजय कह रहे हैं, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यरूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और इन शब्दों में दुर्योधन अपने गुरु से बात कर रहे हैं। संजय ने एक लाइव देखा, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई हैं और सेनाओं के मध्य में बड़े बड़े वीर योद्धाओं को देख करके दुर्योधन अपने गुरु के पास गए, गुरु द्रोण के पास गए। गुरु द्रोण एक ऐसे महान योद्धा, देखिए, मेरे हिसाब से, मेरे चिंतन के अनुरूप, मेरे ध्यान के अनुरूप, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महाभारत में प्रत्येक योद्धा हमें जीवन की शिक्षा प्रदान कर रहा है। चाहे वो अंगराज कर्ण हो, चाहे वो गुरु द्रोण हो, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो भीम हो, चाहे वो धृष्टद्युम्न हो, चाहे वो शकुनी हो, एक ना एक योद्धा अपने अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है। लक्ष्य, ये हमारी आज की चर्चा का एक मुख्य विषय हो सकता है। जीवन में बंधुओं, एक लक्ष्य बनाना, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक ऐसा साधन करना, देखिए, 2 चीजें होती हैं। एक होता है लक्ष्य, ध्यान दीजिएगा, एक होता है लक्ष्य और दूसरा उस लक्ष्य को अचीव करना, उस लक्ष्य को प्राप्त करना। सपोज आपके जीवन में कोई भी एक लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया। संसार के कई लक्ष्य होते हैं, संसारिक जीवों के कई लक्ष्य होते हैं। किसी का लक्ष्य पैसा कमाना है, किसी का लक्ष्य जीवन को इस तरह व्यतीत करना है, एक सिंपल वे ऑफ लिविंग उसे चाहिए, एक परफेक्ट अमाउंट में धन हो, एक फैमिली हो, बच्चे हो। किसी का लक्ष्य है उसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, किसी का लक्ष्य है उसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी का लक्ष्य है उसे एक आर्टिस्ट बनना है, किसी का लक्ष्य है, सबके अलग अलग लक्ष्य अपने जीवन में चल रहे हैं।
तो लक्ष्य निर्धारित करना एक अलग चीज है। जैसे हम सब जब छोटे होते हैं तो हमारे जीवन में लक्ष्य हर पल बदलते रहते हैं। अगर आप किसी छोटे बच्चे से आज जाकर के पूछोगे कि बेटा बड़े होकर के क्या बनोगे, तो शायद वो कहते हैं कि मैं बड़े होकर के क्रिकेटर बनूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा। एक हफ्ते बाद जाकर के पूछना उससे, बेटा बड़े होकर के क्या बनोगे, एक हफ्ते बाद उसका लक्ष्य चेंज हो जाएगा, कहेगा मैं बड़े होकर के एक्टर बनना चाहता हूं। फिर थोड़े दिनों बाद जाकर के पूछना, बेटा क्या बनोगे, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूं। वो एक कच्ची उम्र में सारे ख्वाब देख रहा है, उसका लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं है, वो लक्ष्य से भटक रहा है। कभी उससे कुछ बनना है, कभी उससे कुछ बनना है, कभी किसी दिशा में जाना है, कभी कोई पढ़ाई करनी है। ये सब तब होता है जब हमारी एक आयु, एक हमारी उम्र शायद कम होती है, या हमारे जीवन में उतनी क्षमता नहीं होती कि हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर पाए, हम अपना एक एम डिसाइड कर पाए। लेकिन जब आप अपना एक एम बना लेते हो, आप अपना एक लक्ष्य बना लेते हो, तो फिर आप उस लक्ष्य का पीछा करते हो। उस लक्ष्य का पीछा करते हुए जो आपके जीवन में अड़चनें आती है ना, जो बैरियर्स आते हैं ना, जो हर्डल्स आते हैं ना, आप उन्हें जब पार करते हो, वो जो सफर है ना, वो जो समय है लक्ष्य प्राप्ति का, वो बहुत सुंदर है। बहुत उसमें आपको दुनिया भर का अनुभव मिलेगा। कोई भी लक्ष्य, कोई भी कार्य, इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आपको एक डिग्री करनी पड़ेगी, एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। एग्जाम करने के बाद आप जो भी इसका प्रोसीजर रहता है, कॉलेज में जाएंगे, प्रैक्टिसेस होंगी, डेड बॉडीज हैं, आपको उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, जो भी प्रोसीजर आपका चलेगा। आपको इंजीनियर बनना है तो किस फील्ड में इंजीनियर बनना है, आपको एक कॉलेज लेना पड़ेगा, इस कॉलेज में प्रोफेसर्स आपको पढ़ाएंगे। आपको अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो किस प्रकार से आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, वो सबका एक अपना एक अलग प्रोसीजर है, एक अलग वे है। तो लक्ष्य निर्धारित करने में और लक्ष्य तक पहुंचने में जो रास्ता है, जो सफर है, वो अनुभवों से भरा हुआ है। शकुनी का लक्ष्य है कि मुझे कुरुवंशियों ने, ये जो भीष्म है, शकुनी के एक बात से नफरत है कि भीष्म पितामह ने उसकी बहन गांधारी का विवाह एक अंधे धृतराष्ट्र के साथ करा दिया। वो उस बात का वैर लेकर के बैठा हुआ है। अंगराज कर्ण का लक्ष्य है कि वो अपने मित्र का साथ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दुर्योधन का लक्ष्य है कि उसे पांडवों को हरा करके स्वयं राजा बनना है। युधिष्ठिर का लक्ष्य है कि उन्हें धर्म के मार्ग पर चल करके राजगद्दी तक पहुंचना है। सबके अपने अपने अलग अलग लक्ष्य निर्धारित हैं, और शायद मेरी दृष्टि में उनका लक्ष्य अलग हो। अगर आप अपनी दृष्टि से देखेंगे तो आपकी दृष्टि में उनका लक्ष्य अलग हो सकता है। देखिए, जब भी स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनना या कहानी पढ़ना, उसमें व्यक्ति अपने अपने बुद्धि के अनुसार, अपने अपने अनुभव के अनुसार, अपने अपने मस्तिष्क के अनुसार उस कहानी को समझता है, उस कहानी को समझ पाता है। अगर आपने कोई एक कहानी सुनी, अब अगर आप महाभारत की चर्चा करें तो महाभारत में सबका अपना एक अलग हीरो है, जो जिस प्रकार से कहानी सुन रहा है, वो उसकी जितनी समझ है। कोई महाभारत में कृष्ण को अपना आइडल मानते हैं, कोई महाभारत में अर्जुन को अपना आइडल मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं, कोई अंगराज कर्ण को अपना हीरो मान रहा है, शायद कोई ऐसे भी होंगे दुर्योधन को अपना आइडल मान रहे हो, कोई पितामह भीष्म को अपना आइडल मान रहा है। कहानी एक ही है, लेकिन आपकी समझ के अनुसार आप उसमें अलग अलग पात्र जब आप सुनते हैं तो आप अलग अलग पात्रों को, अलग अलग कैरेक्टर्स को आप अपना आइडल मान रहे हैं।
महाभारत में प्रत्येक व्यक्ति एक अपना लक्ष्य लेकर के चल रहा है, कोई भी बिना लक्ष्य के युद्ध करने नहीं आया है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोण के पास गए और आकर के कह रहे हैं, पश्येताम पांडुपुत्राणाम माचार्य महती चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखो, दृष्टि घुमा। जैसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया हुआ है। ये जो द्रौपदी के पिता हैं द्रुपद, इनके बारे में दुर्योधन चर्चा कर रहा है कि दुर्योधन के जो पुत्र हैं उन्होंने इनकी सेना को इस भांति खड़ा किया हुआ है। आप एक बार दृष्टि घुमाएं। देखिए, कभी भी महाभारत एक ये भी सिखाती है कि आप कभी भी अपने शत्रु को छोटा ना समझें। दुर्योधन यहां पर कह रहा है कि गुरुवर, आप एक बार देखिए तो सही, क्या शानदार सेना खड़ी हुई है। जैसे ही गुरु दुर्योधन जी ने वहां पर देखा तो सेना में भीम है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, नकुल है, सहदेव हैं, दृष्टकेतु हैं, चेकितान हैं, काशराज हैं, पुरंजित हैं, कुंतीभोज हैं, शैब्य हैं। ऐसे ऐसे महान शक्तिशाली योद्धा। युधामन्यस्य विक्रांत उत्तमोजास्य वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदाश्चैव सर्व एव महारथः। ये सब महारथी वहां पर विद्यमान हैं। अब एक बार इस सेना की तरफ देखिए, सेना की तरफ। यहां से कौरव पांडवों को देख रहे हैं, वहां से पांडव सेना कौरवों को देख रही है। दोनों सेनाओं के मध्य में जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तो अर्जुन उस सेना को देख करके, अगर मैं उसे सही शब्दों में कहूं, उनका जो मन था युद्ध करने का, जो मनस्थिति है युद्ध करने की, वो क्षीण हो गई, वो कम हो गई। अर्जुन ने जैसे ही सेना को देखा तो अर्जुन कृष्ण से बोले, हे प्रभु, आप मेरा रथ ले जा करके दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दीजिए। जहां पर दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं, आप उन दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित करें। अर्जुन कह रहा है भगवान से, सेनयोर भयोर मध्ये रथम स्थाप्यमेच्युता। भगवान ने कहा, दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर के क्या करोगे? बोले, मैं देखना चाहता हूं थोड़ा और करीब से। क्योंकि देखिए, अर्जुन की यहां पे आप मनस्थिति समझिए। अर्जुन कितना ज्यादा बुद्धिमान है। अर्जुन ने कहा कि मैं अभी तक एक ही साइड से देख रहा हूं, मुझे केवल शत्रु दिखाई दे रहे हैं, मुझे केवल कौरव सेना दिखाई दे रही है। जब आप मुझे युद्ध भूमि के मध्य में ला करके खड़ा करेंगे, एकदम सेंटर में, तो एक बार दोनों तरफ देखना चाहूंगा। मुझे एक प्रॉपर व्यू चाहिए। तो भगवान कृष्ण, उन्होंने रथ को चलाना प्रारंभ किया और रथ को चला करके मेरे गोविंद ने रथ को ऐसी जगह पर खड़ा किया। आहा, भगवान कृष्ण भी जो मनस्थिति व्यक्ति की चल रही है उसका एकदम पॉइंट पकड़ लेते हैं। बोले, ये शायद घबरा रहा है सेना को देख करके। भगवान समझ गए इसके अंदर कुछ ना कुछ डर समाहित है, ये कहीं ना कहीं डर रहा है। तो भगवान सेना के, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ठाकुर जी ऐसी जगह पर स्थापित करते हैं जहां पर
अगर आप दोनों तरफ से देखेंगे तो अर्जुन ने जब दोनों तरफ देखा तो रथ ऐसी जगह पर खड़ा है जहां जब कौरव सेना को देखा तो बड़े बड़े वीर अतिथि योद्धा, सामने ही भीष्म पितामह का रथ दिखाई दे रहा है, बगल में ही गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं। अब अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो चुका है। असमंजस से भरी हुई बुद्धि, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, असमंजस, कंफ्यूजन हमारी लाइफ का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ में वो बाधा करता है। शायद आप मेरी इस बात से एग्री करें, लेकिन जहां कहीं आप एक डायलेमा में आ गए, आप एक कंफ्यूजन में आ गए कि यार ये जो मैं करने जा रहा हूं ये सही है या नहीं, जहां पर वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, जहां पर वो असमंजसता क्रिएट होगी, वहीं पर आपकी ग्रोथ में फुल स्टॉप तो मैं ना कहूं, लेकिन एक कॉमा जरूर लग जाएगा, अल्प विराम जरूर लग जाएगा। दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन का रथ खड़ा हुआ है और एक हताश, हतप्रभ अर्जुन असमंजस भरी दृष्टि से जब उन दोनों सेनाओं की तरफ देख रहे हैं, क्या करूं मैं, मुझे क्या करना चाहिए। ये जो सामने मेरे दिखाई दे रहे हैं, ये भीष्म पितामह जिनकी गोदी में मैं बचपन में खेला हूं, इन्होंने मुझे बड़ा किया है। गुरु द्रोण जिन्होंने मुझे अपना गांडीव धनुष हाथ में पकड़ना सिखाया है। मेरे अंदर इतनी जो विद्या है, देखिए एक शिष्य के अंदर जितनी विद्या आएगी वो किसके थ्रू आई है, उसका कहीं ना कहीं एक सेंटर तो गुरु है। गुरु के थ्रू उसके अंदर विद्या आई है। तो ये मेरे गुरु हैं जो सामने खड़े हुए हैं, इन्हीं की वजह से आज मैं धनुष बाण चलाना सीख पाया हूं, इन्होंने मुझे सिखाया है। और आज मैं इस अवसर पर आकर के खड़ा हूं कि मुझे इनसे युद्ध करना पड़ेगा, मुझे इनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। क्यों? एक छोटे से सिंहासन के लिए? नहीं, ये तो शायद ही इतना वर्थ इट नहीं है कि मैं अपने गुरुओं के ऊपर, अपने बाबाओं के ऊपर शस्त्र प्रहार करूं, उनसे युद्ध करूं। किस लिए? क्यों? एक जमीन के टुकड़े के लिए? अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज हो रखे हैं, युद्ध करना भी चाहिए या नहीं, करके फायदा क्या है, करूं तो क्यों करूं। सेम कंडीशन आपकी हमारी रहती है। कोई भी कार्य करने से पहले हम जरूर ये सोचेंगे, यार कर तो रहे हैं लेकिन करने का फायदा क्या है, करें या नहीं, क्यों कर रहे हैं, करना भी चाहिए तो क्यों करें। अगर आप इस लाइव में भी, लाइव स्ट्रीमिंग में भी, आप हरी चर्चा में भी आकर के मेरे साथ जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में अभी भी एक बात तो चली रही होगी कि हमें ये काफी देर से इस फोन पर इनको सुन रहे हैं, तो उनको सुनने से मिलेगा क्या, क्यों सुने। कहीं ना कहीं हमें उसका एक फल चाहिए, उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि केवल एक राज सिंहासन के लिए, एक सेना को बचाने के लिए, एक राज्य को प्राप्त करने के लिए अगर मैं युद्ध करूं तो मैं वो युद्ध नहीं करना चाहता। और जैसे ही आप कंफ्यूजन की गिरफ्त में आएंगे, आपकी विचारधाराएं, आपकी ग्रोथ, आपका जीवन उसी क्षण ठहर जाएगा। हमारी इस हरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप मेरी इस चर्चा में से कोई भी एक ऐसी बात समझें और उस बात को पकड़ें और अपने जीवन में उतारें। मैं भी कोशिश करूंगा। तो यहां पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि जीवन में जिस क्षण कंफ्यूजन आ जाती है, असमंजसता आ जाती है, हमारे कदम रुक जाते हैं, हम एक गहन विचार में पड़ जाते हैं। विचार करना अच्छी बात है, जब तक आप विचार नहीं करेंगे आप क्लियर नहीं हो पाएंगे अपनी किसी भी चीज को लेकर के। अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर के विचार कर रहा है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, युद्ध को करना चाहिए, या फिर हथियार रख देने चाहिए। अब कैसे
इस कन्फ्यूजन को, इस डायलेमा को भगवान कृष्ण दूर करेंगे। इसकी चर्चा आप और हम अवश्य करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि इस हरि चर्चा का मुख्य उद्देश्य कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यूसली आपको किसी एक कथा के बारे में बताऊं। इसमें हम कई सारी कथाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जब जहाँ जैसा समय मिलेगा, जब जहाँ पर जैसी व्यवस्थाएं होंगी, जब जहाँ पर जैसी हरि की कृपा होगी, उस हिसाब से हम हरि चर्चा पर अपना प्रकाश प्रकट करेंगे। आज हमने महाभारत के इस गीता का पारायण करना प्रारंभ किया है। तो हो सकता है मैं आपको शायद गीता जी के श्लोकों पर ही चर्चा करता रहूं, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं शायद 2 श्लोकों में आपको गीता जी समझा दूं। निर्भर करेगा हमारी मानसिकता पर, आपके सुनने के ऊपर। आज तो प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस के लिए हमारा विषय वस्तु गीता ही रही, क्योंकि गीता साक्षात परम, जैसा कि मैंने बताया, गीता जी साक्षात भगवान के मुख से ही प्रकट हुई हैं, भगवान के मुख से ही निकली हुई हैं। इसलिए मैंने गीता जी से आज शुरुआत की कि हरि चर्चा की शुरुआत भगवान हरि के मुखारविंद से ही होनी चाहिए। और भगवान का मुखारविंद भगवत गीता है। सारे जो पुराण है ना, जितने भी, वो सब भगवान के एक अंग हैं, प्रत्यंग हैं। गीता जी भगवान का मुखारविंद है, भागवत जी भगवान का हृदय है। आहा। तो इसलिए आज हरि चर्चा की शुरुआत हमने भगवान के मुखारविंद भगवत गीता से की है। आगे चर्चा करेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को असमंजसता से कैसे निकालेंगे, इस बात पर प्रकाश करेंगे। जब भी हम अगले लाइव संस्करण में आपसे मैं जुड़ूंगा तो हम इस बात के बारे में चर्चा करेंगे। आज प्रथम दिवस था, इसलिए एक सूक्ष्म वार्ता ही मैं रखना चाहूँगा। और आगे जैसे जैसे आप सब लोगों के प्रश्न, आप अगर चाहें तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के थ्रू डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज मुझे आप पहुंचा सकते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न होगा आप मेरे अकाउंट पर पोस्ट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और आपके जो भी प्रश्न मेरे पास आएंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे, मैं इसी लाइव संस्करण में उनको सॉल्व करने का, उनको एक मार्ग देने का प्रयास करूंगा। तो आपके मन में जो भी सवाल आज की चर्चा को लेकर के आए हों, आप ज़रूर उन सवालों को इस लाइव स्ट्रीम पर शेयर करें। आप सीधा डीएम, मेरे अकाउंट में डीएम करके आप सीधा मुझे मैसेज भी पहुंचा सकते हैं। और जो भी आप प्रश्न अपने रखना चाहें, मुझसे करना चाहें, आप सीधे आकर के अपने एक मैसेज कंटेक्स्ट के थ्रू अपना प्रश्न करिए, और मैं प्रयास करूंगा इस लाइव संस्करण में आपका उन प्रश्नों का हल निकाल सकूं या हल नहीं निकाल सकूं। देखिए, मैं कोई इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन नहीं हूं कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर मेरे पास हो, लेकिन हाँ, हम आपके उस क्वेश्चन को ज़रूर लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे उसका कोई सॉल्यूशन निकले। तो आज की चर्चा को आप ज़रूर एक बार रिवाइंड होकर के पूरी चर्चा सुने, और इस हरि चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है, आप उस मुख्य उद्देश्य की तरफ मेरे साथ आगे बढ़ें। अगली लाइव संस्करण कब होगा, आपको जल्दी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और आज हरि चर्चा डे 1 फर्स्ट एपिसोड हम यहीं पर इसका विराम देंगे। विराम लगा हुआ है, अर्जुन कंफ्यूज है, डायलेमा में है, उसे पता नहीं है युद्ध करना है कि नहीं। इसी से हम आगे अगले अपने लाइव संस्करण में इसकी चर्चा करेंगे। आप इस लाइव को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आप जुड़ करके मेरे सभी वीडियोस को और भी ज़्यादा श्रवण कर सकते हैं। और जो भी प्रश्न हो, मैं इंतज़ार करूँगा, आप जल्द से जल्द मुझे अपने कंटेक्स्ट मेरे डायरेक्ट मैसेज में पहुँचाएँ, डीएम करें। आज के लिए इतना ही, और जल्दी ही हम फिर से भगवत गीता के ऊपर प्रकाश डालेंगे। अगली बार से आप भी भगवत गीता अपने पास रखें और पढ़ करके आएँ, जिससे कन्वर्सेशन होगी, वार्तालाप होगी। और यही हरि चर्चा है। मैं यहाँ पर हूँ, आप वर्चुअली मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो इसी कनेक्शन के थ्रू हम इस हरि चर्चा को आगे लेकर के जाएंगे। आज का विराम यहीं पर। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।